प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, आज जो है लेसन 4 स्वामी विवेकानंद पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि आज ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाए। तो अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 to कंप्लीट आंसर बताया जा चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिया है, तो केयरफुल हो करके प्रश्नों के उत्तर सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसने किया। जिज्ञासा यानी क्यूरियासिटी, उत्सुकता। नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसने किया। तो इसका उत्तर होगा, नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया। किसने किया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा था। ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका उत्तर लिखना है। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछा था कि क्या आप, इतना तो प्रश्न से ही जोड़ना है, आगे उत्तर दिखा है, क्या आप ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं। पुनः देखिएगा, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा था। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में यह प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या है? क्या आप ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नरेंद्र ने गुरुजी से अन्य कौन से प्रश्न पूछे थे। नरेंद्र ने गुरुजी से अन्य कौन से प्रश्न पूछे थे। तो नरेंद्र ने गुरुजी से अन्य प्रश्न पूछे थे कि महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि क्या इंट्रोगेटिव वर्ड दिया है, प्रश्नसूचक शब्द दिया है। तो क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र की माँ, नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को वकील बनाना चाहते थे। वकील यानी एडवोकेट, लॉयर। नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को वकील बनाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण रिलेटेड है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने शार्ट में लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। तो पहला वर्ड है अद्वितीय, द्वितीय, अद्वितीय। तो अद्वितीय का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। ते समानार्थी शब्द हुआ। जैसे अद्वितीय, मैचलेस, जिसकी तुलना ना हो सके। तो अद्वितीय का समानार्थी शब्द सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। अक्सर, अक्सर का
समानार्थी प्राय, जैसे आफन पढ़ते हैं ना, आफन, प्राय, अक्सर। अपितु, अपितु का समानार्थी शब्द क्योंकि। वाणी, वाणी का समानार्थी शब्द वचन, बोली। और दृष्टि का समानार्थी शब्द नजर, निगाह। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग हमने कर दिया है, अर्थ भी लिखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही आप लिखो, अपने से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे खिल्ली उड़ाना, मुहावरे का अर्थ है खिल्ली उड़ाना, इसका अर्थ है मजाक उड़ाना। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। दुर्जन व्यक्ति गरीबों की खिल्ली उड़ाते हैं, ये वाक्य प्रयोग हो गया। आप अपने से भी कर सकते हो। मंत्र मुग्ध होना, मोहित होना। मंत्र मुग्ध होना, इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ होगा मोहित होना। तो वाक्य प्रयोग, भक्तगण भगवान की मूर्ति देखकर मंत्र मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड। वीर, वीर का अपोजिट वर्ड डरपोक, कायर। एक, अनेक। निर्धन, निर्धन का अपोजिट वर्ड धनी। जागृत, अचेत। स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्र। और उत्थान का विलोम शब्द पतन। तो आपको सामने लिखना है, जैसे वीर, डरपोक, एक, अनेक, निर्धन, धनी, जागृत, अचेत, स्वतंत्र, परतंत्र, उत्थान, पतन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। जैसे होनहार बीरवान के होत चीकने पात। तो इस कहावत का अर्थ होगा, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। पुनः कहावत का अर्थ समझिएगा, सुनिएगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सुंदर शब्दों में फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा और याद भी करना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।